हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो वीडियो है ये अप्रैल 2023 जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिन्होंने अपनी एग्ज़ाम फीस फिल की है, उन स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि आप सबको पता है कि आपके जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हैं वो 16 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। जो भी आपके स्टडी सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके आपको अपने एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो अटेंड करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल पेपर जो है वो कैसे देना है, क्या-क्या चीज़ें लेके आपको जानी है, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आपके प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आ सकें। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप एडमिशन टाइम पे ऐसे लेते हैं, जो प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स जिनमें आपके आ सकते हैं। जैसे 10th की मैं बात करूँगा, डेटा एंट्री है, उसके बाद पेंटिंग है। 12th की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल एजुकेशन है, देन डेटा एंट्री है, देन पेंटिंग है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो एडमिशन देते टाइम आप सबको पता है कि आपके अपने कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ किए थे। तो उन्हीं सब्जेक्ट्स को रिगार्डिंग देखते हुए मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे-कैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल्स बनाने हैं और जिस दिन आपका वाइवा होगा आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं सबसे पहले आपको वेबसाइट पे ही लेके जाऊँगा, एनओआईएस की वेबसाइट पे ही लेके जाऊँगा और वहाँ से आपको मैं बताऊँगा कि आपको प्रैक्टिकल्स बनाने कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल का जो फर्स्ट पेज रहता है या प्रैक्टिकल किस टाइप की फाइल रहती है वो आपको बता देता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकल कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, इस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिकल एज़ सच कोई स्पेशल बुक नहीं है कि भई आपको उस टाइप का प्रैक्टिकल लेना है। आप एक सिंपल सी बुक स्टेशनरी की शॉप के ऊपर जाके ले सकते हैं, जिसका जो एक पेज है वो एक ब्लैंक होना चाहिए और एक पेज इस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे आप अपनी कोई भी डायग्राम्स वगैरह जो भी आपके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग रहती हैं वो बना सकते हैं और यहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो भी आपने लिखना हो वो लिख सकते हैं। तो अगेन वेबसाइट के ऊपर चलेंगे। ये आप सबको पता है कि नेशनल ओपन स्कूलिंग की एक वेबसाइट है, जहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। तो वेबसाइट का जो एड्रेस है यहाँ पे लिखा हुआ है nios.ac.in। तो आप इस एड्रेस के ऊपर जब क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप की वेबसाइट आएगी। तो इस वेबसाइट के हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे। मैं होम पे एक बार फिर से प्रेस कर देता हूँ। तो जब आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो आपके जो मतलब के कॉलम्स हैं वो ये हैं। आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन कोर्स मटेरियल के ऊपर जाना है। जब आप कोर्स मटेरियल पे जाएंगे तो आपको इस साइड आपका जो सेक्शन है, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो सेकेंडरी, और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं देन सीनियर सेकेंडरी। लेट्स सपोज अभी अभी मैं बात करूंगा 10th क्लास के बच्चों की। तो 10th क्लास के बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे आपके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपने एडमिशन टाइम सब्जेक्ट्स रखे होंगे वो इसी सब्जेक्ट्स में से कोई एक होंगे। तो सबसे पहले 10th की बात करेंगे। तो 10th में जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं वो जो 10th क्लास में सब्जेक्ट्स रहते हैं, डेटा एंट्री है, देन पेंटिंग है, देन होम साइंस है, देन मैथ्स है, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, देन हिंदुस्तानी म्यूजिक है, देन कैनेटिक संगीत है। तो मैं 10th की बात करूंगा तो डेटा एंट्री का जो आपका प्रैक्टिकल रहता है वो लगभग 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है और 40 मार्क्स की थ्योरी रहती है। मतलब प्रैक्टिकल पे मेन कंपोनेंट है। उसके बाद पेंटिंग की मैं बात करूंगा तो 70 नंबर का पेंटिंग का पेपर रहता है, सॉरी पेपर प्रैक्टिकल रहता है और 30 नंबर की इसकी थ्योरी रहती है। नेक्स्ट होम साइंस का लगभग 16 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है और लगभग 80 मार्क्स की थ्योरी रहती है। मैथ्स का भी लगभग 16 या 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है और रिमेनिंग आपकी थ्योरी रहती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी 16 या 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है और बाकी थ्योरी रहती है। हिंदुस्तानी म्यूजिक 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है और 30 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर है। कैनेटिक संगीत भी सेम है, 70 का प्रैक्टिकल है और 30 की थ्योरी है। ये आ गया क्लास 10 का। मतलब इसमें मेन प्रैक्टिकल्स के कौन से सब्जेक्ट्स हैं। कैनेटिक संगीत मेन सब्जेक्ट है, हिंदुस्तानी म्यूजिक मेन सब्जेक्ट है आपके प्रैक्टिकल का, देन डेटा एंट्री आपका मेन सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल का, पेंटिंग आपके मेन सब्जेक्ट में आता है प्रैक्टिकल्स के। 12th के ऊपर चलते हैं। 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा और 40 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहेगी। पेंटिंग डेटा एंट्री, सॉरी, पेंटिंग 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 30 नंबर की थ्योरी है। बस बाकी जो है या तो ये 20 नंबर, हाँ, फिजिकल एजुकेशन जो है वो लगभग आपका
40 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल है और 60 की जो थ्योरी है। उसके बाद बायो का 20 का है, फिजिक्स का 20 का है, केमिस्ट्री का 20 का है और कंप्यूटर साइंस का 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने एडमिशन टाइम पे जो भी सब्जेक्ट्स रखे होंगे आप सबको पता होगा। तो आप जो देख लें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट्स है उसके रिगार्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं डेटा एंट्री अगर 60 नंबर का प्रैक्टिकल है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी वेबसाइट के ऊपर फिर से चलते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट आ गई जहाँ पे सीनियर सेकेंडरी 12वीं के लिए और सेकेंडरी 10th के लिए। तो मैं सबसे पहले 10th क्लास का खोलूंगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज अभी मैं किसी एक सब्जेक्ट का आपको बता दूंगा कि अभी मुझे लेट्स सपोज आप पेंटिंग का देखते हैं। पेंटिंग, ये आपका पेंटिंग है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेंटिंग के रिगार्डिंग जितना भी मटेरियल है ये सब सारा हमें बता देगा। हमारे काम की चीज सबसे नीचे है प्रैक्टिकल कंपोनेंट। ये सारे प्रैक्टिकल्स जो है वो आपके पेंटिंग के रिगार्डिंग है। तो पहले से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1। ये आपका प्रैक्टिकल कंपोनेंट आ गया, ये आपका बुक का पार्ट है और प्रैक्टिकल यहाँ से स्टार्ट होंगे। इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल्स यहाँ से ये दिखा देगा कि कौन से किस किस टाइप के प्रैक्टिकल्स होते हैं। ओके, आपको प्रैक्टिकल करने के लिए कौन से टूल्स चाहिए हैं ये आपको बताया हुआ है। ये होम साइंस का प्रैक्टिकल मैंने खोल दिया है शायद। हाँ, प्रैक्टिकल इस पे फिर से चले, यहाँ पे आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर ना 4 होता है, वो तो हमें बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमें प्रैक्टिकल में कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें स्केच कलर्स की रिक्वायरमेंट है, वैक्स कलर की रिक्वायरमेंट है। अभी प्रैक्टिकल के ऊपर चलते हैं। अभी यहाँ पे आपको ह्यूमन फिगर जो है वो बनाने के लिए दी है कि आपको ह्यूमन फिगर जो है वो कैसे बनानी है। तो आप कोई सा भी एक फोटो लेके उसके ऊपर जो भी है डिटेल में आप लिख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल में। ह्यूमन फिगर लेके कैसे कैसे बनाना है ये यहाँ से आपको बताया है। अच्छा, प्रैक्टिकल, ये सारे प्रैक्टिकल कंपोनेंट आ गए कि कैसे कैसे बनाना है प्रैक्टिकल। यहाँ से भी हम यहाँ देख सकते हैं ह्यूमन फिगर्स। ओके स्टूडेंट्स, आप जैसे ही फिगर दी गई है वैसे ही सेम फिगर को आप अपने जो मैंने आपको पेज दिखाया था कि इस साइड आप इस टाइप की एक फिगर बना दें और उसके बाद ये जितना भी यहाँ पे इस साइड लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आप दूसरी साइड लिख दें, आपका एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आपको कम से कम 5 या 6 प्रैक्टिकल्स अपनी नोटबुक के ऊपर बना लेना। ओके, जैसे ये ह्यूमन फिगर आ गई थी, ये कुछ वर्किंग पोजीशन है, आप इसके ऊपर डायग्राम बना सकते हैं। एक एनिमल की आप फोटो लेके उसके ऊपर डिटेल में लिख सकते हैं कि प्रैक्टिकल्स कैसे कैसे लिखना है। ये यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है कि आप इसके रिगार्डिंग जो भी आप लिखेंगे। जैसे आपने ये चीज़ कॉपी करके आपने प्रैक्टिकल के ऊपर बना दिया, आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हाथ से प्रैक्टिकल बनाना है। अगर आप इसका कहीं जेरोक्स निकाल के यहाँ से पेज की कटिंग करके अपने नोटबुक के ऊपर भी चिपका सकते हैं। जैसे ये एक फिगर होगी, इसके बारे में फिर नीचे लिखा होगा कि भाई कैसे कैसे आपने इसको बनाना है। तो ये एक पेंटिंग का प्रैक्टिकल था 10th क्लास का। आप जैसे भी आपको सूटेबल लगता है, कम से कम आपने 5 या 6 प्रैक्टिकल्स अपनी नोटबुक के ऊपर उतारने हैं। अभी मैं 12th क्लास की बात करूंगा, कोई सा एक सब्जेक्ट में आपको बता दूंगा कि भाई हम लोग उसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं। फिर से होम स्क्रीन पे जाएंगे, ये आपका वेबसाइट का फर्स्ट पेज आ गया। ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पे जाएंगे, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी पे जाएंगे।
उसके बाद लेट्स सपोज मुझे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल बनाना है। चलिए केमिस्ट्री कम स्टूडेंट्स का है, होम साइंस का प्रैक्टिकल बनाना है। तो होम साइंस क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल मैनुअल दिया हुआ है। आपका काम की चीज ये है मेन, आप प्रैक्टिकल मैनुअल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल मैनुअल खुल जाएगा जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है, मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग इसमें ये आ गया प्रैक्टिकल 1। सेम आपने ऐसे ही प्रैक्टिकल अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। प्रैक्टिकल 1 करके सबसे पहले एम लिखना है, किस साइड, इस साइड एम लिखना है। पिक्चर अभी कोई ड्रा नहीं करने के लिए इन्होंने बोला हुआ है। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखनी है, जैसे जैसे सेम इन्होंने एज इट इज दिया हुआ है ऐसे ही आप अपने प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर लिखोगे। और आपका प्रैक्टिकल खत्म कब होगा, ये आपको इसका काफी लिखना पड़ेगा। इसमें पिकल कैसे कैसे बनाना है उसके लिए बताया गया है। ये भी प्रैक्टिकल 1 ही चल रहा है। प्रैक्टिकल 1 यहाँ पे खत्म हो गया, 9 पेजेस तक आपका प्रैक्टिकल 1 है। उसके बाद सेकंड प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। कम से कम आपने 5 प्रैक्टिकल्स एक सब्जेक्ट के करने हैं। एक नोटबुक के ऊपर आपके 5 प्रैक्टिकल्स जो है वो होने चाहिए। यहाँ से दूसरा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया, उसके बाद प्रैक्टिकल सेम एम, उसके बाद स्टार्ट हो जाना। आप बुक में से कोई से भी जो आपको छोटे प्रैक्टिकल्स लगते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल 1 अगर प्रैक्टिकल मैनुअल पे है तो आपको उसी को करना है। आप लगभग या इस बुक में कम से कम भी आपको मुझे लगता है 10 या 12 प्रैक्टिकल्स जो है वो दिए गए होंगे। तो आप इसमें से कोई से भी 5 प्रैक्टिकल्स अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लें और उन्हीं को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपके स्टडी सेंटर वाले आपको रिटर्न बनाने के लिए देते हैं तो एटलीस्ट आप कोई से भी 2 या 4 प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर कर लीजिए, वो आपको वही देंगे। क्योंकि एनओएस बच्चों के लिए सभी डिपार्टमेंट वाले या सभी स्टडी सेंटर वाले हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। अगर आप उनको ऑफर करेंगे ना कि सर मैंने ये चीज़ प्रिपेयर की है, तो डेफिनेटली वो आपको वही चीज़ लिखने के लिए देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई आपको वही करना है जो वो दे रहे हैं। आपको हो सकता है पूछा जाए, पक्का नहीं मैं बोल सकता, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर टू एग्जामिनर। हमारे पास एग्जामिनर आते हैं, कभी कभी वो हमें पूछते हैं कि हाँ जो बच्चों ने प्रिपेयर किया है आप उसी को बच्चों को लिखने के लिए दे दीजिए। तो हम लोग बच्चों को भी कभी पहले बताया होता है कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो वैसे ही अकॉर्डिंगली बच्चे लिख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि कभी भी अपनी शीट को ब्लैंक मत छोड़िएगा। आपको जो भी एग्जामिनर पेपर करने के लिए देता है वो आपको 1 या 2 प्रैक्टिकल लिखने के लिए देगा। तो जो भी आपको आता होगा, कुछ कॉमन सेंस से भी कुछ आता होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल है उसमें पूछा गया कि भाई पिकल कैसे बनानी है। तो आपको जो जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, जैसे भी आपको लगता है कि भाई ऐसे ऐसे एक पिकल बन सकता है, तो उसके रिगार्डिंग हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, लेकिन अटेम्प्ट करके आइए। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि आपको प्रैक्टिकल्स कैसे बनाने हैं। मैं फिर भी आपको एक बार वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे नोट कर देता हूँ। और मेक श्योर कि आप वेबसाइट से हर सब्जेक्ट का प्रॉपरली प्रैक्टिकल मैनुअल देखें और उसमें से कम 5-5 प्रैक्टिकल्स अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें। नोटबुक के फ्रंट पेज पे ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। एनरोलमेंट नंबर नहीं पता तो आप स्कूल में विजिट कीजिए, यहाँ पे हम आपको एनरोलमेंट नंबर बता देंगे, ताकि क्योंकि प्रैक्टिकल का मोस्ट प्रॉब्ली जो प्रैक्टिकल सभी सेंटर्स में स्टार्ट हो रहे हैं वो 16 से ऑनवर्ड सभी प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अभी इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि जैसे प्रैक्टिकल 16 को स्टार्ट हो रहे हैं, लगभग 28 या 30 तक हो सकता है प्रैक्टिकल चले मार्च। उसके बाद तुरंत बाद लगभग 5 या 6 दिन के बाद आपका जो थ्योरी एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल्स को जल्दी से जल्दी फिनिश कर दीजिए। उसके बाद अपनी हाल टिकट्स को देखिए, क्योंकि आज की अगर मैं बात करूंगा तो आज 6 मार्च है, तो हफ्ते तक 10 मार्च से पहले पहले हो सकता है आपकी जो प्रैक्टिकल्स की हाल टिकट है वो रिलीज हो जाए। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका प्रैक्टिकल सेंटर कहाँ बना हुआ है, क्योंकि एनओएस कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर्स में ही आपको सेंटर अलॉट करता है।
जो आपके घर के पास होगा वो आपको अलॉट किया जाएगा और फाइनली वहाँ पे जाके आप अपना प्रैक्टिकल देंगे। घबराने की नीड नहीं है, आपको अपना बिल्कुल प्रैक्टिकल आराम से देना है, कोई घबराने की बिल्कुल नीड नहीं है। आपने जो भी प्रिपेयर किया हुआ है पर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर प्रैक्टिकल फाइल लेके जाएं ना जाएं, हाँ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ हाथ में पकड़ा होगा, तभी जाके आपको एग्जामिनर भी बोलेगा ना कि भाई आपने क्या प्रिपेयर किया हुआ है। आप ऐसे ही ब्लैंक होके चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको बड़ा नेगेटिव इफेक्ट उसका पड़ सकता है। इसलिए नोटबुक्स बना लें, जितने भी आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं उसकी नोटबुक बना लें, और उसके बाद प्रैक्टिकल सेंटर में जाएं। जितनी भी तारीख को जिस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होगा उसको वहाँ पे जाके अटेंड करें और NOAS में अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका वेबसाइट का एड्रेस क्या क्या है और कौन से कंपोनेंट्स का आपको और ध्यान रखना है। जैसे NOAS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nios.ac.in। यहाँ से आपको प्रैक्टिकल मैनुअल आपको मिल जाएंगे और आपको उनको देख के इस टाइप की नोटबुक के ऊपर, ये मैंने पहले बताया कि आपको इस टाइप की नोटबुक के ऊपर एक पेज ब्लैंक और एक पेज लिखने वाला, इस टाइप के नोटबुक के ऊपर अपना प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट करने हैं। फ्रंट पेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, सपोज ये आपकी नोटबुक का फ्रंट पेज है, तो फ्रंट पेज में सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। ये मैं फ्रंट पेज की बात कर रहा हूँ। नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड, ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल के फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए। और उसके बाद आपका इंडेक्स होना चाहिए कि कौन सा प्रैक्टिकल कितने नंबर, लेट्स ये आपका इंडेक्स पेज आ गया, तो प्रैक्टिकल 1 क्या है उसकी थोड़ी सी डिटेल लिख दीजिए, पेज नंबर लिख दीजिए। प्रैक्टिकल 2 क्या है उसकी डिटेल लिख दीजिए। प्रैक्टिकल 3 क्या है उसकी डिटेल लिख दीजिए। प्रैक्टिकल 4 क्या है उसकी डिटेल लिख दीजिए। प्रैक्टिकल 5 क्या है उसकी डिटेल लिख दीजिए। और फाइनली अपना प्रैक्टिकल इस तरीके से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ये चीज़ बता रहा था कि अभी लगभग 16 मार्च से आपके प्रैक्टिकल पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और फिर उसके बाद तुरंत बाद आपका थ्योरी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रैक्टिकल सेंटर में ही आपके थ्योरी एग्ज़ाम हो। प्रैक्टिकल सेंटर जो है वो अलग हो सकता है और थ्योरी वाला सेंटर जो है वो अलग हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल की हाल टिकट अलग से निकलेगी और थ्योरी एग्जाम्स की अलग से निकलेगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्कूल में विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9419138141। स्टडी सेंटर है प्रशांत पब्लिक स्कूल, उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। स्टडी सेंटर कोड है 070054। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ 94138141। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।